अभी हम बात करेंगे कॉमन वर्नरेबिलिटीज, यानी जब आप एक सिस्टम पे मतलब जब आप एक सिस्टम को पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हो तो उनमें क्या कॉमन वर्नरेबिलिटीज है। सबसे पहला जो सबसे कॉमनली बोला जाता है वो है वीक पासवर्ड। आपने देखा होगा एक किसी का पासवर्ड होगा जो आप पहली बार में ही गेस कर सकते हो, लाइक 1 2 3 4 5 हो गया, या फिर ABCD। ऐसे कुछ पासवर्ड्स होते हैं जो इजीली क्रैक हो सकते हैं। तो मेक श्योर अगर आप अपना सिस्टम में पासवर्ड लगा रहे हो तो एक ऐसा पासवर्ड लगाओ जो थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर हो, जो लाइक बहुत मुश्किल से मिले, या फिर जो शायद वर्ड लिस्ट में प्रेजेंट भी ना हो। कोई सिंपल सा वर्ड दे दोगे या फिर कॉमन 1 2 3 4 ABCD ऐसे दोगे, सो इट्स इजीली गेसेबल एंड इजीली क्रैकेबल। लाइक ये जो 1 2 3 4 ABCD जो होते हैं ना, वो वर्ड लिस्ट के सबसे टॉप्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जब सब टॉप में प्रेजेंट होता है वो जल्दी क्रैक हो जाता है। सो यू हैव टू ट्राई टू डू लाइक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स, कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर, ये सब आपको मिला जुला के एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना पड़ता है। कहता है अनपैच सॉफ्टवेयर। अनपैच सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं जो सॉफ्टवेयर के पास आपको एक अपडेट अवेलेबल है, लेकिन आप उसको अपडेट नहीं किया, लाइक पैच हो चुका है, वो वल्नरेबिलिटी एक वल्नरेबिलिटी थी जिसका पैच आ चुका है लेकिन आपने उसको अपडेट नहीं किया। तो इसका मतलब जो हैकर है उसको पता है अभी नया नया एक पैच आया है, तो मैं ऐसे सिस्टम्स को सर्च करता हूँ जो मैं अटैक कर सकता हूँ जिनमें पैच नहीं लगा है। तो आपका सिस्टम में काफ़ी वल्नरेबल टारगेट बन जाएगा। फिर होता है मिसकॉन्फ़िगर्ड सिस्टम। आप जैसे ही नेटवर्क सेटअप करते हो या फिर ईथरनेट केबल, लैन केबल, जो भी सेटअप करते हो, तब अगर आप ठीक से परमिशंस नहीं पढ़ते हो एंड बहुत सारा कैरेक्टराइजेशन आप नहीं पढ़ते हो, तो फिर क्या होता है, बाद में जाके आपको पता नहीं चलता, आपको लग रहा है सब सही चल रहा है, बट एक्चुअली में आपका सिस्टम जो है वो मिसकॉन्फ़िगर्ड है, क्योंकि आपने सही सही नहीं पढ़ा, आपने कहीं भी टिक मार दिया, कहीं भी क्रॉस कर दिया, तो बाद में आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपका सिस्टम वल्नरेबल हो चुका होगा। तो आपको जब भी आप सेटअप कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ के किया करो। एंड एक केस स्टडी भी मैं दूंगा इक्विफैक्स डेटा ब्रीच का। इक्विफैक्स बेसिकली एक कंपनी है जो सारे ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स रखती है, यानी आपका क्रेडिट कार्ड डेटा हो गया या फिर आपका बैंकिंग डिटेल्स हो गया, ये सब वो इक्विफैक्स कंपनी रखती है। एंड 2017 में इनका एक डेटा ब्रीच हुआ था। बहुत सारे हैकर्स आए थे, इनका डेटा ब्रीच कर दिया क्योंकि एक वल्नरेबिलिटी थी, और वो वल्नरेबिलिटी का नाम था अपैचे स्ट्रट्स वल्नरेबिलिटी। और ये बेसिकली एक अनपैच्ड सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी है। इसका पैच आ गया था लेकिन इक्विफैक्स कंपनी ने इसको अपडेट नहीं किया था, जिसका फ़ायदा उठा के हैकर्स ने 147 मिलियन से भी ज़्यादा रिकॉर्ड्स का डेटा ब्रीच किया। 147 मिलियन बोला जाए तो 147 के बाद 6 zeros, यानी 1470 lakhs, यानी 14 करोड़ से ज़्यादा डेटा रिकॉर्ड्स ब्रीच हुए थे। और ये डिस्कवर कैसे हुआ, लाइक आप बोल रहे होंगे कि अगर उनको पता चल गया था अनपैच्ड है तो ये डिस्कवर कैसे हुआ। तो डिस्कवर ऐसा नहीं हुआ, पहले ये हैक हो चुका था, पहले डेटा ब्रीच हो चुका था, उसके बाद जब फिर से पेनिट्रेशन टेस्टिंग की गई, लाइक अटैक होने के बाद जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग की गई, तब पता चला कि हाँ, ये पाथ है जो उन अटैकर्स ने लाए थे। वो अटैकर्स का पाथ रिट्रेस करके पता चला कि उन्होंने ये अनपैच्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ किया था। और एक्सेस कंट्रोल्स भी वीक थे, यानी एडमिन प्रिविलेजेस के बिना भी बहुत सारे काम हो सकते थे जो जनरली नहीं होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, आप कोई भी चीज़ एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में मूव करने के लिए आपको एडमिन प्रिविलेजेस चाहिए, एंड वो कंपनी में वो प्रिविलेजेस, मतलब वो प्रिविलेजेस एडमिन के पास थी, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन भी, एक नॉर्मल यूजर भी वो प्रिविलेजेस एक्सरसाइज कर सकता था। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता था, नहीं हो सकता, लेकिन ये इसको बोलते हैं वीक एक्सेस कंट्रोल। तो पहला रीजन ये हो गया वीक एक्सेस कंट्रोल मिला, और दूसरा हो गया पैच। ऑब्वियसली ये दो रीजंस के लिए वो अटैक पॉसिबल हो पाया। ऑब्वियसली अभी जैसे ही अटैक हो चुका था एंड पोस्ट ब्रीच में जब फिर से पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तब पता चला, तब पैचेस भी लगाई गई, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, जहाँ वल्नरेबिलिटी उसको फिक्स की गई, लेकिन कॉस्ट तो उतना ही चला गया। लाइक 147 मिलियन प्लस रिकॉर्ड्स का 1.47 बिलियन प्लस डॉलर्स उनको एक्सचेंज करने पड़े, लाइक सेटलमेंट के लिए। जिन लोगों का डेटा लॉस हुआ है उन लोग को वो कंपेंसेशन के हिसाब से इतना पैसा दिया एज ए टोटल पूल। अब हमको कुछ लीगल और एथिकल कंसिडरेशंस भी रखने पड़ेंगे।
जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे प्लानिंग फेज में, हमने दो डॉक्यूमेंट्स की बात की थी। तो सेम यहीं पे होता है कि आप पूरे प्रोसेस के थ्रू लीगली और एथिकली आप सही हो कि नहीं, उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंटेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स है, लाइक इसका बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आप वेरीफाई कर सकते हो। जैसे एक होता है हिप्पा, HIPAA। इसमें क्या होता है, आप किसी का भी मेडिकल डेटा ऑनलाइन में नहीं ले सकते विदाउट देयर परमिशन। अगर आप बिना परमिशन से किसी का भी मेडिकल डेटा चोरी कर रहे हो, देन दैट इज पनिशेबल। फिर होता है PCI DSS। PCI DSS बेसिकली होता है अबाउट योर पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। तो उसमें आपका जो भी ट्रांजैक्शन डेटा होता है, पेमेंट जब करते हो, वो डेटा कोई आपका नहीं ले सकता अनलेस आप परमिशन दो। अगर बिना परमिशन के कोई वो डेटा लेता है तो फिर दैट इज ऑल्सो इलीगल। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे इंडिया का है IT Act of 2000, और लेटेस्ट एक है नेशनल साइबर पॉलिसी, NCP, वो भी है। एंड these आर ऑल द डिफरेंट थिंग्स दैट इंडिया यूजेस, इंडिया एनफोर्सेस। डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट लॉज है, तो आप सबको उन सब के बारे में सोच समझ के चलना पड़ेगा। बिकॉज आप किसी भी फेज में यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो बियॉन्ड दैट थिन लाइन। जैसे ही आप उसके बियॉन्ड जाओगे, आप अनएथिकल बन जाओगे एंड इलीगल हो जाएगा। आप व्हाइट हेड से ब्लैक हेड बन जाओगे जस्ट एक गलती से। सो यू हैव टू ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ दैट। जितना का परमिशन है आपको उसी के अंदर करना है, एंड जितना तक एथिकल है उतना तक ही करना है। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस। सबसे पहले है फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब आपको पता है एक चीज़ वल्नरेबल है कि नहीं है, लेकिन आपने उसको वल्नरेबल मार्क किया, लेकिन आप बाद में जब उसको ट्राई कर रहे हो उसको एक्सेस करने की, तो वो हो नहीं रहा है क्योंकि वो एक्चुअल में वल्नरेबल नहीं है, वो स्ट्रांग था। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लिया कि पासवर्ड जो है वो पासवर्ड 4 डिजिट का है, जबकि एक्चुअल में पासवर्ड 6 डिजिट का है। तो आपने मान लिया कि पासवर्ड काफ़ी वल्नरेबल है क्योंकि ये 4 डिजिट का है। तो आप लगातार सारे 4 डिजिट के कॉम्बिनेशंस लगाए जा रहे हो, एंड आपका बहुत टाइम वेस्ट हो गया। 00 से लेकर 99 तक सारे पासवर्ड्स आपने ट्राई कर लिए, एक भी नहीं चला, क्योंकि ये एक फॉल्स पॉजिटिव है। एक्चुअल पासवर्ड कहीं और है एंड आप कहीं और को वल्नरेबिलिटी मान के ट्राई कर। ये एक एग्जांपल था फॉल्स पॉजिटिव का। फिर होता है इवेजन टेक्निक्स। इवेजन टेक्निक्स बेसिकली सारे ब्लू हैट हैकर्स यूज करते हैं। तो कंपनीज बेसिकली दो टाइप्स के हैकर हायर करती है, एक होता है ब्लू हैट और एक रेड हैट, यानी ब्लू टीम और रेड टीम। रेड टीम जो होता है वो अटैक करती है, और ब्लू टीम जो होता है वो अटैक करने के बाद ये देखती है कि रेड टीम कहाँ अटैक। तो अगर रेड टीम ने बहुत अच्छे से इवेजन टेक्निक्स यूज किया, जैसे आपको पता भी नहीं चला कि वो एक्सेस कर रहे हैं, या फिर उनका सारा लॉग्स मिटा दिया, ठीक है, या फिर फाइल का क्रिएशन टाइम्स, ये सब टाइम स्टैम्प्स चेंज कर दिया, या फिर वो उन्होंने कोई ऐसा एप्लीकेशन रन कर रखा है जो उनकी आइडेंटिटी पूरी कंसील कर दे, तो ब्लू टीम को पता नहीं चलती है कि रेड टीम कहाँ आई थी या फिर अटैक हुआ भी था। तो ये एक चैलेंज होता है, लेकिन ये बहुत हाई लेवल पे डील होता है। नेक्स्ट इज स्टेइंग अपडेटेड। अब साइबर सिक्योरिटी एक डायनेमिक फील्ड है, आपको अपडेट रहना पड़ेगा, नए टूल सीखने पड़ेंगे, नए टेक्निक सीखने पड़ेंगे, आपको नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा कि आप नए नए लॉज आ गए या फिर नए टूल्स आ गए, तो आप सबको अपडेटेड रहना पड़ेगा। अब फ्यूचर ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब ऑब्वियसली सबसे पहले तो AI और ऑटोमेशन है, हर जगह पे AI यूज़ हो रहा है, तो आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी AI यूज़ कर सकते हो। आप AI को बोल सकते हो मेक ए प्लान फॉर मी, एक प्लान बना दो, क्या टूल्स यूज़ करना है या फिर क्या कमांड है। आप हेल्प भी मांग सकते हो, यू कैन यूज़ AI। आपको AI अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, तब जाके आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग काफ़ी एफिशिएंट बन जाएगा। इंक्रीज रेगुलेशंस। अब बहुत ज़्यादा लॉज आते रहेंगे क्योंकि साइबर सिक्योरिटी काफ़ी सेंसिटिव फील्ड है। तो नया नया लॉज बनता रहता है एंड पुराने लॉज भी अपडेट होते रहते हैं, सो यू हैव टू ऑलवेज बी वरी ऑफ दैट, क्योंकि रेगुलेशंस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, वैसे वैसे नए नए डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, सो यू हैव टू
always be look on the lookout for new laws. अब बात करेंगे कॉमन मिसकंसेप्शंस की। तो सबसे पहले तो लोग बोलते हैं कि ये बस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करती है पेनिट्रेशन, तो नहीं, ऐसे सच नहीं। एक इंडिविजुअल भी कर सकता है, एक छोटी कंपनी भी कर सकती है, बड़ा कंपनी, कोई भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकता है जिसको आपने वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करके उसको स्ट्रांग बनाना है। वो सारे लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, चाहे बड़े कंपनी हो या फिर छोटे कंपनी या फिर एक इंडिविजुअल भी, या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर खुद भी अपना कर सकता है। ये सबके लिए हेल्पफुल होता है क्योंकि इससे आपके वल्नरेबिलिटी पता चलती है एंड यू कैन फिक्स दोज as soon as you find them. बट इट्स टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव तो नहीं बट इट्स कॉस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि अगर आप वल्नरेबिलिटी नहीं निकाल के उसको फिक्स नहीं करोगे तो बाद में जब डेटा ब्रीच होगा दैट विल कॉस्ट इवन मोर देन द प्रिकॉशन फॉर इट। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन द क्योर, इसलिए इट इज कॉस्ट एफिशिएंट, नॉट एग्जैक्टली एक्सपेंसिव। एंड आपका जितना ज़्यादा वल्नरेबिलिटी स्कोर हाई है, सीवीएस स्कोर जितना है, उसी हिसाब से मनी लेते हैं। इट इज़ अ वन टाइम एक्टिविटी, इट इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, नए नए टूल्स बन रहे हैं एंड हैकर्स भी बहुत ज़्यादा एडवांस बन गए। सो यू हैव टू ऑलवेज बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एंड उसके लिए आपका जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है वो आपको रेगुलर इंटरवल्स में करना चाहिए, लाइक 3-4 मंथ्स में या फिर 6 मंथ्स में एक कंपनी को अपना पूरा एनवायरनमेंट पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहिए, ताकि पता चले कुछ वल्नरेबल है या नहीं है, या फिर कुछ नए टूल्स से अगर उनको क्रैक किया जा सकता है तो उसके अगेंस्ट में हम कैसे प्रोटेक्शन ले सकते हैं। सो दैट वाज द एंड ऑफ द एंटायर सीरीज। इसमें हमको पता चले अबाउट द पेनिट्रेशन टेस्टिंग, लाइक बेसिक से बेसिक्स चीज़ पता चल गई। एंड अभी आई एम श्योर कि अगर आपको कोई पूछे पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन होगा। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।